नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है हिंदी विचार मंथन में। मैं आपका दोस्त पीके। रोज की तरह हम आज एक नया टॉपिक ले रहे हैं, वो है एशिया पैसिफिक क्षेत्र में जो उथल पुथल है उसको लेकर के। भारत की धमक और चीन की गई चमक, चमका भारत और फंसेगा चीन। इंडो पैसिफिक क्षेत्र से जहाँ तक लेना देना है हमारा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसमें सब फंसाने ही फंसाने हैं। यहाँ पे चीन, जापान, ताइवान और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सीधे सीधे उलझे हुए हैं। साथ में भारत भी है, क्योंकि इस खित्ते में जितने भारत के आर्थिक हित हैं उतने जापान और ऑस्ट्रेलिया के भी हैं। ताइवान की समस्या ये है कि चीन का साम्राज्यवाद उसे हड़पने के लिए तैयार है और इन सबको रोकने के लिए अमेरिका वचनबद्ध है। लेकिन कुछ और भी समस्याएं हैं इसमें। हाल के वर्षों में जब चीन के द्वारा ये आक्रामक पॉलिसी ली, हड़पनी शुरू कर दी उसने, उसकी वजह से ताइवान बहुत परेशान है, जापान भी परेशान है। क्योंकि ताइवानी एयर स्पेस पे जब जब चीनी फाइटर्स हर हफ्ते लगभग मंडराते हैं और ताइवान को चीन में मिलाने का संकल्प दोहराते हैं, लेकिन ताइवानी अपने इरादों के पक्के हैं। भारत से भी उन्होंने सैन्य मदद मांगी है, अमेरिका तो उनकी मदद कर ही रहा है। साथ में इस पूरे एरिया को बैलेंस करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि ताइवान की इकोनॉमी चाइना से अलग रहे, वरना ताइवान की इकोनॉमी यदि चाइना के हिस्से में आ जाती है तो ये इस एरिया का बैलेंस ख़त्म होने जैसा हो जाएगा, जो कि जापान के हित में भी नहीं है। चीनी जापानी प्रतिद्वंद्विता जग जाहिर है। शुरू से पहले कभी जापान ने चीन को अपने में कब्जा कर रखा था। जब चीन स्वतंत्र हुआ तो जाहिर सी बात है जापानियों के बारे में चीनी अच्छा नहीं सोचते। अमेरिका ने जापानी सुरक्षा का वादा किया है और दियागो गार्सिया में अमेरिका का सैन्य अड्डा भी है, जहां से वो इस पूरे एरिया पे निगाह रखता है। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। इन कमियों को पूरा करने के लिए अमेरिका ने कुछ स्टेप्स लिए। पहले तो क्वाड बनाया। क्वाड में जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं। इनका इस संगठन की अभी हाल ही में जो है बैठक हुई थी अमेरिका में, और इसकी मेन रणनीति है चीन को घेरने की रणनीति है। उसे हर तरीके से 4-5 प्रपोजल्स बनाए गए हैं, जिनमें ये आता है कि भाई चीन से सस्ती दरों से हम ऋण देंगे और भी चीज़ें, और एक फोरम सा बनाएंगे। भारत की सैन्य क्षमता इस खित्ते में सबसे ताकतवर है, भरोसेमंद है। यही वजह है ताइवान और जापान की तुलना में भारत का पलड़ा भारी है सैन्य ताकत के लिहाज से। चीन को स्थानीय स्तर पर यदि कोई सीधे सीधे जवाब देने में सक्षम है तो निश्चित रूप से भारत पहला विकल्प है, ऑस्ट्रेलिया दूसरा विकल्प है। यदि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान मिल जाते हैं तो जाहिर सी बात है इस एरिया का बैलेंस बदल जाता है। इसीलिए अमेरिका ने, ब्रिटेन ने भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ एक नया गुट बनाया, जिसमें ये क्वाड है। इनडायरेक्ट रूप से ब्रिटेन है उसमें, अमेरिका सीधे सीधे रूप से है। एक और ग्रुप बनाया है जिसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। इस गुट का मूल उद्देश्य यह है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की नेवल बेस को मजबूत करना और नेवल ताकत को भी बढ़ाना है। सबसे अच्छी बात है कि क्वाड और इन गुटों की वजह से चीन में डर का एहसास होने लगा है, और यही वजह है कि चीन बार बार ऐसी घटनाएं कर रहा है जिससे कि शायद ये लोग भारत, जापान और ताइवान, ऑस्ट्रेलिया इसकी धमक में आ जाएं। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं दिखता। ख़ास तौर से बहुत अधिक मुखर है ऑस्ट्रेलिया और जापान भारत के साथ। भारत तो निश्चित रूप से नंबर 1 है मुखर होने में। उसकी सैन्य तैयारी ही बताती है कि उसकी सैन्य तैयारी अब चाइना को ध्यान में रख कर की गई है। ये है इंडो पैसिफिक एरिया की, ये जो पूरा इंडो पैसिफिक जोन है, यहाँ पे जो उथल पुथल मची हुई है, उसकी मूल कारण। और इसमें सबसे अधिक इसी कारण चीन की चमक जाती रही है, चीन की धमक